स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। तो चलो आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 31। हमने देखा था वैकिर बन चुका है एक स्वॉर्ड मास्टर। उसका रेड ऑरा सॉलिड हो जाता है और इस्तेमाल करता है सैर के ऊपर। बैस्करविल 7th टेक्निक बेल्जेबब स्विंग कर देता है सैर के ऊपर मुस्कुराते हुए। सैर वही की वही खड़ी रह जाती है, उसे कुछ पता भी नहीं चलता और उसके देखते ही उसकी सारी एनर्जी ब्रजर्क जाने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है तेजी से। सभी इंसान रंगीन चश्मे पहनते हैं जो उनकी जिंदगी के हिसाब से नहीं होते, जबकि वो अपनी जिंदगी जीते हैं। हालांकि जो लोग अपने चश्मे उतार देते हैं वो लोग ऐसी चीज देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकते और आसानी से उन्हें काट सकते हैं। जो लोग सुप्रीमेसी तक पहुंच चुके हैं उन्हें जाना जाता है स्वॉर्ड मास्टर्स। वैकिर बेल्जेबब से स्लैश मार दिया है सैर को। सैर केमू के शरीर से निकलने लगती है और केमू अपने पहले वाले रूप में आ जाती है, मगर वो उठती नहीं। सैर केमू के अंदर से निकलते हुए बस यही कहती है, नामुमकिन, मेरा मिशन था गेट खोलने का, और इतना कहते ही वो राख बनकर उड़ जाती है। वैकिर खड़े होकर वहीं पर सोचता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने पुराने कपड़े पहने हैं। मैं मेरी शक्ति, दृष्टि और फैसला लेने का स्किल्स आगे बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। ये मैंने पहले महसूस नहीं किया था जब मैंने सेंटेस्ट से माना लिया था। पीछे मुड़कर केमू को देखते हुए बोलता है, केमुस मॉर्ग, क्या वो ठीक है? केमुस की तरफ आगे बढ़ता है, उसके मन में यही चलता है, मुझे आशा है कि हम फिर से मिल सकेंगे, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वैकिर के अंदर चलने का भी ताकत नहीं रहता, कैसे भी करके वो पहुंचता है केमू तक और वहीं पर गिर जाता है। केमू के सामने ही गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो रिंग जो वैकिर ने पहना था वो ग्लो करने लगता है, उसमें से एक रोशनी निकलकर सीधा आसमान में जाता है और फिर वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो, बैरियर हट जाता है पूरी तरह। बैरियर हटने के बाद वैकिर और केमुस दोनों आमने सामने बेहोश रहते हैं और फिर निकलती है बेबी मैडम। वैकिर को गिरा हुआ देख उसके ऊपर कूद कूद के वैकिर को उठाने की कोशिश करती है, मगर वैकिर उठता नहीं, वो ऐसा बार बार करती रहती है। तभी उसके पीछे से कोई चलकर आता रहता है। बेबी मैडम के ऊपर उसकी परछाई जाती है। बेबी मैडम देखती है कौन है ये, और ये लड़की है रोज, केमुस की बहन, जो घूर कर देखती रहती है वैकिर और केमुस को और बेबी मैडम को भी। रोज के चेहरे का भाव देखकर बेबी मैडम सतर्क हो जाती है। रोज अपना हाथ आगे बढ़ाती है केमुस की तरफ। केमुस का हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे ले जाने वाली रहती है और जाने भी लगती है। तभी वैकिर को होश आ जाता है। वैकिर उसे देखकर खड़े होकर बोलता है, रुको। रोज देखती है वैकिर को। वैकिर बोलता है, ये देखकर कि तुम अभी भी हिल सकती हो, इसका मतलब केमुस सुरक्षित है, शुक्र है। वैकिर का हाथ अब तक रीजनरेट नहीं हुआ है। वैकिर उसी जगह पर अपना हाथ लगाकर बोलता है, ये अफसोस की बात है कि हम नहीं मिल सके, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि इस जगह से हम जल्दी से जल्दी चले जाएं। अपने जेब से कुछ निकाल कर रोज को देते हुए बोलता है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये केमुस को दे देना। रोज कैच कर लेती है। वैकिर हंसकर बोलता है, केमुस को वहाँ जाना होगा अगर वो मुझे देखना चाहती है तो। उसके बाद रोज वो चीज लेकर केमू के साथ वहाँ से जाने लगती है। वैकिर केमुस को ही देखता रहता है उससे जाते हुए। अब हम देख रहे हैं एकेडमी फेस्टिवल में, जहाँ पर एक लड़का सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, एक विलन हम पे हमला किया, एकेडमी में था नाइट हॉर्न। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगती हैं, क्या सच में कितना नुकसान हुआ है? वो लड़का बोलता है, देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये सब देखकर बियांका बोलती है, तो वो लड़की जो स्कल का मास्क पहनी थी वो एक ब्लैक मेज है? टूडोर बोलता है, हाँ ऐसा लगता है वो लड़ रही थी नाइट हॉर्न से। ये चीज मुझे बोलने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में मैं तो नहीं आऊंगा। पिगी बोलता है, मैं तो डर गया था, मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। सैंचो बोलता है, दी नाइट हॉर्न वो सबसे ज्यादा हिंसक है जिसे मैंने आज तक देखा है। और तभी उनके पीछे से वैकिर वही कॉस्ट्यूम पहने हुए आता है लड़की का। बोलता है, मैं भी डर गया था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। अचानक से वैकिर को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वैकिर कहाँ थे तुम? हम लोगों को कितना चिंता हो रहा था। फिर डॉलर्स वैकिर को बोलती है, वैकिर हमने तुम्हें देखा ही नहीं जब रास्ते पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कहाँ थे तुम? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके हिसाब से तुम अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर छुप तो नहीं सकते। वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है, उसे समझ में ही नहीं आता क्या बोलना चाहिए उसे। और तभी उनके पीछे से कोई और चलकर आकर बोलता है, तुम, हाँ तुम कॉमिनर, तुम अकेले ही कैसे डिफेंस कर सकते हो? और ये कोई और नहीं है, यह है ट्रिपल एक्स। पहला वाला बोलता है, तुम क्या बन जाओगे अगर तुम अकेले ही ऐसी चीजें करते रहोगे तो? अगली बार ऐसा नहीं करना। दूसरा वाला बोलता है, नहीं करना अगली बार ऐसा। तीसरा वाला भी यही बोलता है, अगली बार ऐसा नहीं करना। और तीनों जन काफी गुस्से में रहते हैं। तीनों जन वैकिर के पास जाकर उसे गुस्से से देखते रहते हैं। सिंक्लेयर डॉलर्स को बोलती है, क्या तो वो खुद का एक गैंग बना रहा है? वैकिर खड़े होकर यही सोचता है, मैं बस हालत को गलत समझने ही वाला था। फिर सुबह होने को आ जाता है। वैकिर आसमान में देखकर सोचता है, वो ठीक होगी ना, मैं बेताब हूँ उसे फिर से देखने के लिए। केमुस को हम देख रहे हैं हॉल ऑफ डार्कनेस
प्लेस में जहाँ पर सूरज की किरणें आ रही हैं अभी, और पूरी तरह वहाँ पर सन्नाटा है। रोज बीच में खड़ी है और बीच में कोई चीज है जो गोल से आकार का बना हुआ चमक रहा है। उसके अंदर गई हुई है केमुस। रोज खड़ी होकर केमुस का इंतजार करती रहती है। उसके बाद केमुस के पैर दिखते हैं। उसके पैरों से डार्क एनर्जी पिघल कर निकलता है। बाहर आती है वो चलकर। केमू अपने दोनों हाथों को उठाकर देखकर बोलती है, मेरा शरीर बेकार हो गया है क्योंकि सैर ब्रजर्क चली गई थी, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इसके वजह से मैं उससे मिल भी नहीं पाई। मैं बुद्धू की तरह ये सोच ली कि वो मर चुका है, लेकिन सच ये है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे चोट ना पहुंचे। भले ही वो खुद जख्मी था। अपने दोनों गालों पर हाथ लगाकर शर्मा कर बोलती है, इसका मतलब वो कम से कम मुझे महत्व देता है ना। इस बार मैं उसके साथ लड़ी और उसे अकेला नहीं छोड़ा। वैकिर और मैंने ये किया है क्योंकि हमने हार नहीं माना। फिर किसी को देखकर बोलती है, तू क्या सोचती है? वैकिर के लिए मेरी जिंदगी को दांव पे लगाना सही नहीं था। सैर देखते हैं तो सैर अब भी जिंदा है और उसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है। एक बच्चे की तरह रोते रोते चिल्लाकर बोलती है, तू कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कैसे जा सकती है? ये एक धोखा है। केमुस बोलती है, मैं मेरे शरीर पे पूरी तरह काबू पा सकती हूँ। क्या वैकिर ने सच में तेरा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है? लेकिन तू मरी क्यों नहीं? सैर बोलती है, खैर ऐसा इसलिए क्योंकि तूने हमारा 12 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। पेनल्टी की वजह से मुझे थोड़े और समय तक जिंदा रहने मिलेगा। केमू अपनी मैजिक से सैर को दबाते हुए बोलती है, अब ऐसा लगता है कि मैं मेरे मैजिक से तुझे दबा और मार सकती हूँ। सैर दर्द से चिल्लाती है, बोलती है, इससे दुख रहा है। रोते हुए बोलती है, मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज मारो मत। केमू बोलती है, तो कुछ भी करेगी तो फिर तेरी सारी पावर्स और अथॉरिटी मुझे दे दे। अब हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम हैं अब मास्टर और स्लेव। ये सुनकर सैर सोचती है मन में, ये एक डेविल है, और दुखी हो जाती है क्योंकि सैर के पास अब कोई और रास्ता है नहीं। मुंह लटका लेती है। उसका चेहरा देखकर केमुस बोलती है, लेकिन तेरी वजह से मैं वैकिर से मिल सकी। सैर बोलती है, क्या करेगी तू? केमुस बोलती है, क्या हम साथ में गेट खोले? सैर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये सुनकर, सच में तू ऐसा करेगी? केमुस बोलती है, मैं बस मजाक कर रही हूँ, क्या तुझे मैं पागल लगती हूँ? फिर रोज केमुस को कपड़ा पहनाती है। केमुस बोलती है, सबसे पहले मैं खुद को रिकवर करूंगी, मुझे वापस जाना होगा मॉर्ग स्टेट में। अब जब मैं जानती हूँ वैकिर जिंदा है और ठीक है, मुझे उन चीजों को सही करना होगा जिसे मैंने तबाह कर दिया, और मुझे मेरे मास्टर की मौत का घोषणा करना है और शोक मनाना है। केमू दुखी हो जाती है। उसे याद आता है स्नेक मॉर्ग का, जो केमुस की जान बचाया रहता है अपनी जान दांव पे लगाकर, और केमुस को बचाने के लिए वो खुद की जान देता है मुस्कुराते हुए। केमुस सोचती है, धन्यवाद मास्टर, मैं आपकी वजह से उससे मिल सकी। केमुस के हाथ में वही सिक्का रहता है जो वैकिर ने दिया था रोज को और बोला था अगर मुझसे मिलना है तो वहाँ पर आना होगा, और ये कॉइन उसी एकेडमी का है। केमुस उसे पकड़कर मुस्कुराकर बोलती है, अगर मैं एकेडमी में गई तो मैं उसकी जूनियर रहूंगी। वैकिर, जिस दिन हम दोबारा मिलेंगे तुम मेरे हो जाओगे। और ये सब चीजें सोचकर केमू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो वैकिर से मिल सकती है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो।